अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पहले तो आपको 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। और ये व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जान सकें, और उन बच्चों के लिए जो इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं रखते उनके इल्म में इजाफ़ा हो सके, हत्ता कि आप लोगों के भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकरमा में हुई। ये दिन दुनिया भर के मुसलमान ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर मनाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत दुनिया के लिए सबसे बड़ी नेमत थी, क्योंकि आप अल्लाह के आखिरी रसूल बनकर आए और अमन, इंसाफ और हिदायत का पैगाम दिया। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी वलादत से पहले ही वफ़ात पा गए थे, और वालिदा हज़रत आमना भी बचपन में ही वफ़ात पा गई। इन मुश्किलात के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा आला किरदार के साथ ज़िंदगी गुजारी। लोग आपको अल सादिक यानी सच्चे और अल अमीन के लक़ब से पुकारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और तालीमात क्या थीं, अब हम इसके बारे में जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी सच्चाई, दयानतदारी और रहमत के साथ गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया और कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। नबूवत मिलने से पहले ही लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत की मिसाल देते थे। नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को ये तालीम दी, हमेशा सच बोलना और अमानतदार रहना, वालिदैन, हमसायों और गरीबों के साथ हुस्न सलूक करना, औरतों को इज़्ज़त देना और इनके हकूक़ पूरे करना, अदल, मसावात और माफ़ी को फ़रोग़ देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, हदीस और अमाल, सुन्नत आज भी मुसलमानों के लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है। बतौर नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुरान पाक अता फरमाया, जो हमेशा के लिए हदायत की किताब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत, सब्र और शफ़क़त से इस मुआशरे को बदल दिया, जो जुल्म, जहालत और बुत परस्ती में डूबा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक खुदा पर ईमान, अदल और भाईचारे की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने दुश्मनों को माफ़ किया। एक मशहूर वाक़या है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना तौर पर मक्का में दाखिल हुए तो आपके पास ताकत थी कि बदला लें, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ करते हुए फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उन पर अमल की अहमियत। मुसलमानों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें सिखाती है कि हम ईमानदारी, नरमी और आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारें। आज के दौर में जहाँ नाइंसाफ़ी, नफ़रत और तक़सीम बढ़ रही है, वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना और भी ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें अमन, इज़्ज़त और इत्तेहाद के रास्ते दिखाती है। तो इससे हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत 12 रबीउल अव्वल को इंसानियत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ मुसलमानों के नबी हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नेक अमाल से भरी हुई है, और आपका पैगाम आज भी अरबों इंसानों को रोशनी दे रहा है। कामयाब और बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना सबसे ज़रूरी समझें। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा है तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस तरह आप सबसे पहले नई और मुफीद मालूमात हासिल कर सकेंगे। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, और 12 रबीउल अव्वल को खूब जोश व जज्बे से मनाएं। आमीन।